हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिस्ट्री की क्लास को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में वादा किया था कि मैं आपके लिए अब जो नेक्स्ट आपके लिए जो टॉपिक होगा वो किसके ऊपर होगा, महाजनपद के ऊपर होगा। क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसकी राजधानी से, वर्तमान क्षेत्र से या इससे जुड़े हुए फैक्ट जो भी बन सकते हैं, यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन जाते हैं प्राचीन इतिहास के अंदर। तो आज का जो हमारा मेनली जो पर्पज होगा, जो आज का हमारा टॉपिक होगा, केवल और केवल महाजनपद को हम एक ही वीडियो में खत्म करेंगे और इस तरीके से करेंगे जिससे कि आपकी परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर ना जा पाए। ठीक है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी बच्चे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं या वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप पहले प्लेलिस्ट से जाकर सारी हिस्ट्री की वीडियो देख लें। मैंने हिस्ट्री को बिल्कुल, जो आपका ओल्ड हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। और वो भी किस तरीके से, एकदम स्ट्रक्चर बेस पे, जिससे कि बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो और सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आती रहे। क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं लोग बागों को, इसकी थ्योरी को लेकर बच्चों को। तो मैंने थ्योरी को बहुत कम किया है, बहुत शॉर्ट किया है उसको, और सीधा पॉइंट टू पॉइंट चीजें स्ट्रक्चर बनाकर वही रिलेट किए और वहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी वो क्लासेस। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट एक हमारे तुम्हारे बीच का वो माध्यम है जो हमको आपसे जोड़ता है। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको जो हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, जो मैं कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं, जितनी मेहनत के साथ में मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। तो आप भी एक कमेंट करके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर, जो कि हमारा आज क्या है, महाजनपद है। एक ही वीडियो में आज हम इसको खत्म करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल के साथ में मैं आपको ये कवर कराऊंगा। ठीक है, आइए महाजनपद। तो इस साइड में आपके महाजनपद लिखे हुए हैं, इस साइड में राजधानी, इस साइड में वर्तमान क्षेत्र जो है, जो आज के प्रेजेंट टाइम का जो क्षेत्र है वो लिखा है मैंने। और वो आपके क्षेत्र लिखा है जो आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा मेरे आवाज में दिक्कत हो रहा होगा तो प्लीज सभी बच्चे कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत इस टाइम ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मैं तब भी आपके लिए क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आइए सबसे पहली बात कि महाजनपद का उदय कहां से होता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी थी। मेरी बातों को, एक एक बात को अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक सुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो यहां लिखा हुआ है ना, उससे ज्यादा जो मैं बोलता हूं उस पर भी आप पूरा ध्यान करा करें, क्योंकि हर क्वेश्चन का ये नहीं पता कहां से क्वेश्चन बन जाए आपके लिए। तो मैंने क्या बोला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपकी वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई। जब लोहे की खोज हुई तो आर्थिक क्रांति आनी तो लाजमी थी। जब आर्थिक क्रांति आई तो इसी तरीके से सामाजिक क्रांति आई। जब सामाजिक क्रांति आई तो वहां फिर राजनीतिक क्रांति भी आती चली गई। तो इसी संघर्ष में जब पहले आपके आदि मानव हुआ करते थे, फिर कुछ डेवलप हुए, कुछ और डेवलप हुए, ऐसे ही क्या बने, कबीले बने, और कबीले से क्या बने, आपके जन बने, जन से क्या बने, आपका जनपद बने, और जनपद से आपका क्या बने, महाजनपद बने। तो आपके जो महाजनपद की जो जानकारी हमें मिलती है, तो दो हमारे ग्रंथ हैं, जो कि आपका अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से और आपका भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से, दोनों ग्रंथों से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। यदि आपको क्वेश्चन बन जाए कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से महाजनपद की या 16 महाजनपद की हमें जानकारी मिलती है, तो आपका अंगुत्तर निकाय है, वो बौद्ध ग्रंथ है, जहां से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और जैन धर्म का कौन सा है, आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो ये तो होगी बेसिक सी बात, जो कि आपका महाजनपद के उदय के बारे में, कि आखिर महाजनपद उदय कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ। तो आपका पहले कबीले थे छोटे छोटे, फिर जन बने, फिर जनपद बने, और फिर महाजनपद बने। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत कम बनता है। जो क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा के हिसाब से कहां से बनता है, इनकी राजधानी से और इनके वर्तमान क्षेत्र से
यहां से क्वेश्चन बनता है आपका जो महाजनपद का जो उदय हुआ था ये कहां हुआ था आपका, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत और मध्य भारत, बस दो ही जगह, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, दो ही जगह आपके महाजनपद का उदय हुआ है। जो ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, उत्तर भारत और मध्य भारत से मिलते हैं, ठीक है आपके। और एकमात्र ऐसा महाजनपद हुआ है जो दक्षिण भारत में हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा महाजनपद कौन सा है जो कि दक्षिण भारत में हुआ था, तो असमक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि आपका दक्षिण भारत में हुआ था। कहां पे, आंध्र, वर्तमान का कहां पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश जो है वो आपका उस समय का असमक महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। अब मैं इनको डिटेल के साथ में एक एक करके आपको पूरी की पूरी क्लास में 100% इस चीज की गारंटी देता हूं, जब ये क्लास खत्म होगी तो आपको एक एक महाजनपद कंठस्थ याद होगा और कहां कहां से कौन कितने, मतलब कौन से राज्य से कितने महाजनपद आते हैं, इस चीज की भी हर एक तरीके से अच्छी तरीके से मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला मगध। तो मगध की जो राजधानी थी, मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह। राजगृह मगध की राजधानी थी। और जो वर्तमान का जो क्षेत्र पड़ता है मगध का वो कहां था, पटना से गया तक, पटना से गया तक जो क्षेत्र है वो उस टाइम का मगध हुआ करता था। 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ है वो कौन सा महाजनपद हुआ था, वो हुआ था आपका मगध। जो सबसे शक्तिशाली हुआ है वो कौन सा हुआ था, मगध हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं आपके जो पहला, दूसरा और तीसरा मगध, अंग और वज्जी, ये कहां पे हुए, आपके बिहार के अंदर हुए। कहां पे, बिहार। तीन जो ये महाजनपद है कहां पड़ते हैं, आपके बिहार के अंदर पड़ते हैं। और 8 महाजनपद कहां पड़ते हैं, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आपके 8 महाजनपद पड़ते हैं। आपका एक एमपी के अंदर पड़ता है, एक राजस्थान के अंदर पड़ता है, एक आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, और 2 उस टाइम के भारत के ही अंग थे, भारत में ही हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में कहां, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान। वर्तमान का जो क्षेत्र है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, आपका कंबोज और गंधार, ये दोनों कहां पे इस टाइम वर्तमान में भारत से बाहर है या हिंदुस्तान से बाहर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अंग के जो वर्तमान का क्षेत्र है बिहार का, जो भागलपुर वाला क्षेत्र है ये आपका अंग का क्षेत्र है जो वर्तमान का, और इसकी राजधानी क्या है, चंपा। अंग की राजधानी क्या है, चंपा। जब भी क्वेश्चन बनेगा आपकी परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा आपका दक्षिण भारत में हुआ था, एकमात्र ऐसा महाजनपद जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था, एकमात्र ऐसा महाजनपद जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता था, एकमात्र 4 ऑप्शन दे देगा वहां जगह आपसे 3 भारत के अंदर के डाल देगा और एक अन्य बाहर का डाल देगा और पूछेगा वर्तमान में कौन सा महाजनपद का क्षेत्र भारत के अंदर नहीं आता है, तो वहां जगह ऑप्शन डाल देगा कंबोज, तो आपको वहां जगह वो कंबोज एकदम राइट आंसर लगाना है, ठीक है। तो हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे। वज्जी, तो वज्जी की जो राजधानी थी वो क्या थी, वैशाली। वैशाली जो थी आपकी वज्जी की राजधानी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका एक और चीज यहां से पॉइंट याद रखेंगे, जो आपका शासन हुआ करता था, जो आज भी और पहले भी, शासन कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है, एक गणतंत्र और एक होता है राजतंत्र। तो गणतंत्र जो होता है, गणतंत्र में क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो वहां के जो लोकल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक नेता चुनते हैं, ठीक है। और वहां जगह से उन्हीं के बीच में से एक आदमी को मेन मुखिया बना दिया जाता है कि ये हमारा सरदार होगा, तो उसको कहेंगे हम गणतंत्र राज्य, गणतंत्र तरीके से, ठीक है। और अगर जो बात करूं आपकी राजतंत्र की, तो राजतंत्र में क्या होता था, राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था। तो क्वेश्चन आपके लिए यहां से बन सकता है कि प्रथम जो गणतंत्र राज्य बना था वो कौन सा राज्य बना था, तो वज्जी महाजनपद पहला ऐसा महाजनपद हुआ था जो कि प्रथम गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। अच्छी तरीके से इस चीज को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे आपका आगे आते हैं 8, गिनती याद रखेंगे, बिहार में 3 और उत्तर प्रदेश में कितने, आपके 8 महाजनपद जो है आपके कहां पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, जो कि आपकी कहां तक पड़ेंगे, आपका
चेदी की राजधानी क्या थी? सूक्तिमती। आप गिनती कर लो, चेदी की राजधानी सूक्तिमती। ये कहां तक पड़ते हैं आपके? चेदी तक। ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर बात करेंगे एक एक। पहले इनको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए और आप लंबे समय तक इन चीजों को याद भी रख पाए। ठीक है, मगध की राजधानी राजगृह, वर्तमान का क्षेत्र पटना और गया के। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली कौन सा आपका महाजनपद हुआ था? मगध हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। अंग की राजधानी चंपा और वर्तमान में भागलपुर वाला जो क्षेत्र है ये इसका क्षेत्र हुआ करता था। तीसरे नंबर का क्या है? वजी। वजी की राजधानी क्या है? वैशाली, जो कि प्रथम गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर। तो पहली क्या है? काशी। पहला क्या है? काशी महाजनपद की बात हो रही है। तो राजधानी क्या थी? वाराणसी। वाराणसी वही वाराणसी है, इसका जो वर्तमान का जो क्षेत्र होगा, जो आज का बनारस है या वाराणसी, वही इसका वर्तमान का क्षेत्र होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौशल। तो कौशल की जो राजधानी थी आपकी क्या थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, जो कि वर्तमान का फैजाबाद या अयोध्या वाला जो क्षेत्र है वो आपका उस टाइम में कौशल का हुआ करता था। ठीक है, आगे चलेंगे। मल्ल। तो मल्ल की जो राजधानी हुई है क्या? कुशीनगर। और ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है वर्तमान में देवरिया, देवरिया वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये उस टाइम में मल्ल का क्षेत्र हुआ करता था। और यहां से एक फैक्ट याद रखेंगे, बुद्ध का जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहां हुआ था? कुशीनगर में ही हुआ था। और यदि आपसे पूछा जाए कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहां स्थित है, तो कुशीनगर में ही स्थित है, क्योंकि वहीं उनको महापरिनिर्वाण हुआ था। उन्होंने अपना शरीर क्या करा था? त्यागा था। ठीक है, आगे चलते हैं। वत्स। वत्स की क्या है आपकी? कौशाम्बी है। क्या? कौशाम्बी आपकी वत्स की राजधानी थी। और वर्तमान का जो क्षेत्र है प्रयाग इलाहाबाद, प्रयाग इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है वर्तमान वाला, ये उस टाइम में वत्स का क्षेत्र हुआ करता था। राजधानी क्या थी आपकी? कौशाम्बी थी। बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे हर एक चीज को। ठीक है, आगे देखेंगे। कुरु। कुरु का क्या थी? राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ वही इंद्रप्रस्थ है जो कि आपका दिल्ली में पड़ता है। वर्तमान में ये वही दिल्ली वाला क्षेत्र इंद्रप्रस्थ के लिए बात की गई है। ठीक है, इसकी कुरु के लिए। आगे चलेंगे। पांचाल। तो पांचाल की क्या थी? अहिछत्र। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी आपकी पांचाल की राजधानी। और आपका आगे चलेंगे। सूरसेन। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी आपकी? मथुरा थी। और चेदी, चेदी की राजधानी क्या थी? सूक्तिमती थी। तो ये जो 8 है ये आपके कहां आते थे? महाजनपद ये आते थे आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, इनको काउंट किया जाता है। एक बार फिर से इनको रिकॉल करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ में। काशी। काशी की जो राजधानी थी वो क्या थी? वाराणसी थी, जो कि वर्तमान में भी बनारस वाला ही क्षेत्र है। आगे चलेंगे। कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, जो कि वर्तमान में फैजाबाद या यूं कहूं अयोध्या वाला आपका क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलेंगे। मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर, जो कि वर्तमान में देवरिया वाला क्षेत्र है। और आपका यहीं पे बुद्ध का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। कौशाम्बी वर्तमान में कहां है? आपका प्रयाग इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है वही उस टाइम का कौशाम्बी हुआ करता था या वत्स हुआ करता था। ठीक है, कुरु। कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का जो वर्तमान वाला क्षेत्र है दिल्ली वाला, वही उस टाइम में कुरु, और राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आगे चलेंगे। पांचाल। पांचाल की क्या थी? अहिछत्र थी। पांचाल की क्या थी? अहिछत्र थी। आगे देखेंगे। सूरसेन। सूरसेन की क्या थी? मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। आगे चलेंगे। चेदी। चेदी की क्या थी? सूक्तिमती थी। तो अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी और याद भी हो पा रही होंगी। तो ये 8 कहां पे थी आपकी? उत्तर प्रदेश या यूं कहूं यूपी के अंदर थी ये। ठीक है, 8 हो गए 8। आगे चलते हैं। अब आपका अवंती। तो अवंती जो है ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कहां पड़ता था? आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता था। कौन सा? अवंती। यहाँ की राजधानी क्या थी? आपकी महिष्मती या उज्जैन। महिष्मती या उज्जैन उस टाइम की आपका अवंती की राजधानी हुआ करता था, जो कि कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। आपसे क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एकमात्र ऐसा महाजनपद कौन सा महाजनपद था
जो कि वर्तमान के एमपी या मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता था। ठीक है, तो आप लगाएंगे अवंती को। ठीक है, आगे चलेंगे। मत्स्य, तो मत्स्य जो था इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर इसकी राजधानी थी। और जो इसका वर्तमान में जो क्षेत्र पड़ता है, जयपुर वाला पड़ता है। एकमात्र ऐसा आपका महाजनपद है जो कहां हुआ था? राजस्थान के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था ये आपका? राजस्थान के अंदर ये आपका महाजनपद हुआ था। कौन सा? आपका मत्स्य। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आपके 3 ये हो गए और 8 ये हो गए। 8 और 3 11। 12 पे आता है आपका अवंती, एकमात्र हुआ है कहां पे? एमपी में, राजधानी उज्जैन या महिष्मती। आगे आता है आपका मत्स्य 13वें नंबर का। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी आपकी विराटनगर थी, जो कि एकमात्र हुआ है कहां पे? आपका राजस्थान के अंदर हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 14 नंबर पे। ये क्या था आपका? अस्मक। तो अस्मक जो है आपका एकमात्र ऐसा महाजनपद हुआ है जो कि दक्षिण भारत के अंदर हुआ था। अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद हुआ है जो कि आपका कहां पे हुआ था? दक्षिण भारत के अंदर हुआ था। सॉरी। तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पोतन या पोटली आपकी अस्मक की राजधानी हुई थी। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है या आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो अस्मक हुआ करता था कभी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है कि एकमात्र ऐसा महाजनपद जो कि आपका दक्षिण भारत में पड़ता है तो अस्मक था। ठीक है, और ये जो दो है ये कहां है वर्तमान में? ये भारत के बाहर है, लेकिन कभी ये भारत का ही अंग हुआ करते थे। ठीक है, कंबोज। तो कंबोज की क्या राजधानी क्या है? राजपुर या हाट भी बोल सकते हैं इसको, राजपुर हाट हुआ। ठीक है, और 16वां कौन सा है आपका? गांधार। तो गांधार की जो राजधानी थी वो क्या थी आपकी? तक्षशिला आपकी गांधार की राजधानी थी। ये दोनों जो पड़ते हैं वर्तमान में आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है इस टाइम में, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, ये वहां जी के आपके दोनों महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे महाजनपद आपको काफी अच्छी तरीके से समझ आए होंगे और आप याद भी कर पाए होंगे, जिस तरीके से मैंने आपको पेयर बना के बताए हैं। 3 आपके बिहार में, 8 आपके उत्तर प्रदेश में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 राजस्थान में, 1 दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में और 2 आपके भारत के बाहर है वर्तमान में, पहले भारत का ही अंग हुआ करते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको महाजनपद काफी अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।